हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क अक्षर से लेकर छ अक्षर तक शुरू होने वाले सभी विलोम शब्दों को। आइए अब जानते हैं क अक्षर से शुरू होने वाले विलोम शब्दों को। पहला शब्द है कुख्यात, जिसका विलोम है सुख्यात। कुख्यात का अर्थ है बदनाम, जो अपने बुरे कर्मों के कारण बदनाम है। सुख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध। कदाचार का सदाचार। कदाचार का अर्थ है बुरा आचरण, सदाचार का अर्थ है अच्छा आचरण। कपूत का सपूत। कपूत का पहला अक्षर क यह उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बुरा, और पूत का अर्थ होता है पुत्र। तो इस प्रकार कपूत का अर्थ है हुआ बुरा पुत्र या नालायक बेटा। शपूत का पहला अक्षर स, जो कि उपसर्ग है, और स का अर्थ होता है अच्छा, और पूत का पुत्र। इस प्रकार सपूत का अर्थ हुआ अच्छा पुत्र या लायक बेटा। कनिष्ठ का वरिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ है उम्र या पद में छोटा, जिसे हम अंग्रेजी में जूनियर कहते हैं। वरिष्ठ का अर्थ है उम्र या पद में बड़ा, जिसे अंग्रेजी में सीनियर कहते हैं। क्रूर का दयालु। क्रूर का अर्थ है जिसमें दया ना हो, दयालु का अर्थ है जिसमें दया हो। अगला शब्द है कर्मण्य का अकर्मण्य। कर्मण्य का अर्थ है परिश्रमी, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे कर्मण्य कहते हैं। और इसका विलोम अकर्मण्य, जिसका अर्थ है आलसी या कामचोर। कृष्ण का शुक्ल। कृष्ण का अर्थ है काला, और शुक्ल का अर्थ है श्वेत। अब आपके सामने कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उन कठिन शब्दों को देख सकते हैं। अगला शब्द है कल्पित, जिसका विलोम है वास्तविक। कल्पित का अर्थ है मनगढ़ंत या असत्य। वास्तविक का अर्थ है सत्य। कर्म का अकर्म। कुपात्र का सुपात्र। कु उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बुरा, तो कुपात्र का अर्थ हुआ बुरा पात्र। सुपात्र का सु उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ है अच्छा, तो सुपात्र का अर्थ हुआ अच्छा पात्र। कृत्रिम स्वाभाविक। कृत्रिम, जिसे हम अंग्रेजी में आर्टिफिशियल कहते हैं, जिसका अर्थ है नकली। स्वाभाविक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। कर्मठ, आलसी, कटु, मधु। कलयुग, सतयुग। जैसा कि आप जानते हैं 4 प्रकार के युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो पहला युग सतयुग और अंतिम युग है कलयुग। कर्कश का मधुर। कर्कश का अर्थ होता है कटु या अप्रिय आवाज़, जैसे कौवे की जो आवाज़ होती है वो कर्कश होती है, और इसका विलोम होता है मधुर अर्थात मीठा। कोलाहल, शांति। कानूनी, गैर कानूनी। कुलटा, पतिव्रता। कुलटा, जिसका अर्थ होता है बुरे आचरण वाली स्त्री या वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती है। पतिव्रता, पति धर्म ही जिसका व्रत हो, अर्थात वह पत्नी जो अपने पति से प्रेम करती है। आप वीडियो को पॉज करके कठिन शब्दों के अर्थ को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड है कुटिल का सरल, कुशल, अकुशल। कापुरुष, पुरुषार्थी। कापुरुष का अर्थ है डरपोक या कायर व्यक्ति, और पुरुषार्थी का अर्थ होता है पुरुषार्थ करने वाला अर्थात परिश्रमी। करुण, निष्ठुर। कल, आज। काला, सफ़ेद। करतल, पदतल। करतल का अर्थ होता है हाथ की हथेली। पदतल का अर्थ होता है पाँव का तल। कृश, स्थूल। कथन, चुप्पी। कर्मशाला, विश्रामशाला। कथ्य, अकथ्य। कथ्य का अर्थ होता है जो बातें कही जा सके। अकथ्य का अर्थ होता है जो बातें कही ना जा सके। कंगाल, खुशहाल। कबूलना, नकारना। कच्चा, पक्का। करीब, दूर। कभी कभी, अक्सर। काम, आराम। कुरूप, स्वरूप। कुरूप का पहला अक्षर कु, जो उपसर्ग है, और इसका अर्थ होता है बुरा, तो कुरूप का अर्थ हुआ बुरा रूप। स्वरूप, सु एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है सुंदर, तो स्वरूप का अर्थ हुआ सुंदर रूप। कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है ख्याति या बढ़ाई। कृपा, कृपा का अर्थ होता है दया या अनुग्रह। कल्याण, अकल्याण। कम, ज़्यादा।
कंटक पुष्प, कंटक का अर्थ कांटा, पुष्प का अर्थ फूल। कगार मझधार, कर्जदार महाजन, कड़ा मुलायम, करार बेकरार। आगे है कम खर्च खर्चीला। कपाल पद, कपाल का अर्थ है सिर मस्तक, पद का अर्थ होता है पैर। कमीना भला, कमीना अर्थात दुष्ट बुरा, भला का अच्छा। करीना बेढंग, करीना का अर्थ होता है ढंग या तरीका, बेढंग बिना ढंग के। कर्मशील कर्महीन, क्रिया प्रतिक्रिया, कमाना खर्च करना। अब हम ख अक्षर से शुरू होने वाले विलोम शब्दों को पढ़ते हैं। खंड अखंड, खरीद बिक्री, खंडन मंडन, खिलना मुरझाना, खरा खोटा। खरा का अर्थ होता है असली सच्चा या शुद्ध, जिसमें कोई दोष ना हो। खोटा का अर्थ होता है जिसमें खोट हो, अर्थात मैल नकली अशुद्ध। खुला बंद, खुशी दुखी, खुश दुख। खींचना रीझना, खींचना अप्रसन्न होना नाराज होना, रीझना प्रसन्न होना या मोहित होना। खाद्य अखाद्य, खाद्य अर्थात जो खाने योग्य वस्तु हो, अखाद्य जो खाने योग्य वस्तु न हो। खल सज्जन, खल का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, सज्जन भला व्यक्ति। खगोल का भूगोल, खगोल अर्थात वह शास्त्र जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन होता है। भूगोल वह शास्त्र जिसमें पहाड़ पर्वत महादेश देश नगर नदी समुद्र झीलों आदि का अध्ययन होता है। गमन का आगमन, गमन का अर्थ होता है जाना, आगमन का आना। गुण दोष, गरल सुधा, गरल अर्थात विष या जहर, सुधा अमृत। गरीब अमीर, गलत सही, गीला सूखा, गुप्त प्रकट, गाढ़ा पतला। अगला शब्द है ग्रह का त्वज्य, गृहस्थ सन्यासी, ज्ञ अज्ञ, गर्मी सर्दी, गीला सूखा, गौरक्षक गौभक्षक। गौ अर्थात गाय, रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला, तो गौरक्षक का अर्थ हुआ गाय की रक्षा करने वाला। गौभक्षक गाय का भक्षण करने वाला। गति का अवरोध, ग्रस्त का मुक्त, गंभीर का अगंभीर या वाचल, गंभीर अर्थात शांत, वाचल अर्थात अधिक बोलने वाला। गहरा छिछला, ग्राम्य नगर गांव शहर, गीत अगीत, गद्य पद्य। गुनहगार बेगुनाह, गुरुत्व लघुत्व, गूढ़ अगूढ़ या प्रकट। गूढ़ का अर्थ होता है ढका हुआ या छिपा हुआ, और अगूढ़ का अर्थ होता है जो छिपा हुआ न हो। अब घ अक्षर से शुरू होने वाले विलोम शब्दों को आइए देखते हैं। घर बाहर, घाटा लाभ, घात प्रतिघात, घृणा प्रेम, घटित अघटित, घोषित अघोषित, घरेलू बाजारू। चल अचल, चोर साधु, चंचल स्थिर, चढ़ाव उतार, चतुर सरल, चाहा अनचाहा। अगला शब्द है चिन्मय, जिसका विलोम है जड़। चिन्मय जिसमें चेतना हो, जड़ जिसमें चेतना न हो, जैसे निर्जीव पदार्थ। चिरंतन का नश्वर, चिरंतन का अर्थ है बहुत दिनों से चला आने वाला, नश्वर नष्ट होने वाला। चाटुकार स्वाभिमानी, चाटुकार खुशामद करने वाला, स्वाभिमानी स्वयं पर अभिमान करने वाला। चीर का अचीर, चीर मतलब बहुत पुराना, अचिर मतलब जो पुराना न हो। चिरायु का अल्पायु, चिरायु जिसकी आयु लंबी हो, अल्पायु जिसकी आयु छोटी हो। जड़ का चेतन, जड़ जिसमें चेतना या ज्ञान न हो, उसे हम मूर्ख भी कह सकते हैं। चेतन जिसमें चेतना या ज्ञान हो। जंगम का स्थावर, जंगम जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाता हो। स्थावर एक ही स्थान पर बना रहने वाला कोई निर्जीव पदार्थ भी हो सकता है। जननी का माँ, जनक का पिता। जागृत का सुषुप्त, जागृत मतलब जागना, सुषुप्त मतलब सोना या सोया हुआ। अगला शब्द है जल्द का देर, ज्योति का तिमिर, ज्योति अर्थात प्रकाश, तिमिर अर्थात अंधकार। जटिल का सरल, जटिल का अर्थ होता है कठिन और सरल का आसान। ज्येष्ठ कनिष्ठ, जोड़ घटाव,
जातीय विजातीय। ज्वार भाटा। ज्वार यानी समुद्र के जल का ऊपर उठना, भाटा यानी समुद्र के जल का नीचे उतरना। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे।